हेलो एवरी। तो पिछले वीडियो में हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी तरीके से ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन, इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स यानी कि फूड, वेस्ट मटेरियल्स, इन चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह में परिवहन यानी कि लेना जाना। ठीक है, आना जाना भी बोल सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी एक पार्ट से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं और दूसरे पार्ट में लिया जाता है। डायग्राम देख सकते हैं, ये है डायग्राम। जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं प्री कैपिलरी स्पिंक्चर्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्री कैपिलरी स्पिंक्चर्स। और इसके बगल में जो पार्ट होता है वो होता है मेटार्टेरियोल, इसे हम बोलते हैं मेटार्टेरियोल। ठीक है, इसी तरह अगर हम ब्लू सरफेस की बात करें तो जो मेन लाइन गया है उसे हम बोलते हैं थॉरोफेयर चैनल। ये है थॉरोफेयर चैनल, और ये थॉरोफेयर चैनल और मेटार्टेरियोल को हम एक साथ में बोलते हैं वस्क्यूलर शंट, राइट। और नीचे जो आपको मतलब कि मिली हुई जो लाइंस दिख रही है ना, उसे हम बोलते हैं ट्रू कैपिलरीज, यानी कि ये बेसिक कैपिलरीज हैं। इनसे ही बनकर प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स बने हैं, क्योंकि ये प्री कैपिलरी इसलिए पहले है और ये कैपिलरीज तो इसके बाद में है, राइट। तो अब देखते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का डिफरेंस। ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों का फंक्शन भी डिफरेंट होगा। आर्टरीज क्या करता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से ब्लड ले जाता है। और वेन्स क्या करता है? हार्ट को ब्लड देता है, यानी कि बॉडी के अदर पार्ट से ब्लड लेकर हार्ट में जमा करता है। ठीक है, तो कैपिलरीज क्या करते हैं? लिंक आर्टरी टू वेन, यानी कि आर्टरी और वेन्स को कैपिलरी कनेक्ट करता है। ये इसका फर्स्ट डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। आउटर कोट इज़ थिन, मिडिल कोट इज़ थिक। जो आर्टरी होता है उसका जो बाहर का कोटिंग होता है वो होता है पतला, और अंदर का जो कोटिंग होता है वो होता है मोटा। और वेन्स में इसका उल्टा, वेन्स का आउटर कोटिंग यानी कि बाहर का कोटिंग मोटा होता है और अंदर का कोटिंग पतला होता है। और कैपिलरीज में ऐसा कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कैपिलरीज में क्या होता है? आउटर एंड मिडिल कोट्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टरीज क्या करता है? प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास्ड एक्सेप्ट पाल्मोनरी आर्टरी। तो क्या होता है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी हार्ट से पास कराता है, सिर्फ पाल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, राइट। वेन्स क्या करता है? देखो, एक दूसरे का उल्टा है आर्टरी और वेन। अगर आर्टरी प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करता है तो वेन्स क्या करेगा? इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करेगा। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पाल्मोनरी वेन्स इसका उल्टा करेगा, राइट। तो कैपिलरी क्या करता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरी कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लास्ट पार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि हमने लास्ट डायग्राम में देखा था जो कैपिलरीज होता है वो दोनों तरफ से कनेक्ट होता है, तो ये वेन्स का भी कुछ पार्ट कैरी करता है और आर्टरी का भी कुछ पार्ट कैरी करता है, क्योंकि ये दोनों का लिंकेज है। तो एक तरफ इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा और दूसरी तरफ इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा। तो ये हो गया इसका थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस है लूमेन इज़ स्मॉल, यानी कि आर्टरी में जो लूमेन होता है वो स्मॉल होता है। वेन्स क्या होता है? बड़ा होता है, यानी कि वेन्स में लूमेन का साइज़ बड़ा होता है। और कैपिलरीज में क्या होता है? लूमेन का साइज़ छोटा होता है, यानी कि आर्टरीज और कैपिलरीज में लूमेन का साइज़ छोटा होता है लेकिन वेन्स में लार्ज होता है। नेक्स्ट है सेमी लूनर वल्व्स आर प्रेजेंट, यानी कि जो लूमेन से ही आया है सेमी लूनर, ठीक है। और ये क्या होता है? आर्टरीज में एब्सेंट होता है, यानी कि आर्टरीज में सेमी लूनर वल्व्स नहीं पाया जाता है। वेन्स में क्या होता है? सेमी लूनर वल्व्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो क्या करता है वेन्स? क्या करता है? हार्ट
हार्ट में ब्लड को लेकर आता है। तो अगर ब्लड से फर्दर हार्ट मतलब कि हार्ट से फर्दर ब्लड अगर बॉडी पार्ट में ना जाए, इसलिए वेन्स में एक सेमी लूनर वाल्व्स प्रेजेंट होता है, राइट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। जो सेमी लूनर वाल्व्स होते हैं वो कैपिलरीज में एब्सेंट होते हैं, यानी कि कैपिलरीज में उनका कोई प्रेजेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ डिफरेंस, प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ हाई, यानी कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो वेन्स में क्या होगा, लो रहेगा। एब्सोल्यूट कैपिलरीज में क्या होगा, प्रेशर इज़ फॉलिंग, यानी कि प्रेशर लो भी नहीं होता, हाई भी नहीं होता, घटता रहता है, यानी कि डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट आर्टरीज क्या है, ब्लड फ्लो इज़ रैपिड थ्रू आर्टरी, यानी कि ब्लड फ्लो बहुत स्पीड से होता है। लेकिन वेन्स में क्या होता है, ब्लड फ्लो इज़ स्लो थ्रू वेन्स, वेन्स से ब्लड धीरे धीरे मूव करता है। कैपिलरीज में क्या होता है, स्लो रहता है, राइट। तो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया ना। नेक्स्ट टॉपिक है वल्व्स इन वेन्स, यानी कि वेन्स के अंदर जो वल्व्स रहते हैं, जो ऐसे मतलब कि एक तरीके से आप समझ सकते हो कि दरवाज़ा रहता है, वो कैसे ओपन करता है और कैसे क्लोज करता है, ताकि ब्लड को फ्लो कर सके और ब्लड को रोक सके। ठीक है, तो जब ये इम्पोर्टेंट ही क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड का बैक फ्लो रोक सके, ताकि ब्लड सिर्फ आगे की तरफ मूव कर सके, पीछे की तरफ मूव ना कर सके। उसी तरह ब्लड इज़ अंडर लो प्रेशर इन वेन्स, वेन्स के अंदर ताकि लो प्रेशर में बने रहे। आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ब्लड वेसल्स, 3 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया, इन तीनों का रिविजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन हार्ट भी स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। थैंक यू।